नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी सामान्य हिंदी की, जिसमें मॉक टेस्टों को पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो 11वें नंबर की है। तो इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जिसका तेज निकल गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों जिसका तेज निकल गया है उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा निस्तेज। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय सभ्यता में अलंकार का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सा शब्द वाक्य में प्रयुक्त अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर बताना है कि अलंकार का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो दोस्तों काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जिस प्रकार महिलाएं अपने को सजाती हैं, आभूषण पहनती हैं, अपने आप को साज जाती हैं, उन्हें ही क्या है, ऐसे ही काव्य को सजाने वाले को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन होगा सज्जा, ये सही हो जाएगा। आभूषण ये भी सही हो जाएगा। अलंकार ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अलंकार का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होगा वो छंद नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। गोली लगते ही उनका प्राण उड़ गया। तो हमें इतना बताना है कि इसके लिए जो सही वाक्य होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों पहला वाला है कि उनकी प्राण उड़ गई, तो यह ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा वाला है उनके प्राण उड़ गए, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उनको प्राण उड़ गया, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा वाला है कि उनके प्राण उड़ गए, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो जो इसका सही वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, गोली लगते ही उनके प्राण उड़ गए। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, माता पिता पर आदर करना चाहिए। इस वाक्य में शुद्ध अशुद्ध शब्द है। तो हमें इस वाक्य में बताना है कि अशुद्ध जो शब्द कौन सा है। तो दोस्तों माता पिता पर की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। तो जो पर वाला है यही क्या है, अशुद्ध शब्द है। तो सी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पर्वत की चोटी पर पहुंचने में असफल रमेश ने अपनी ओर से डैश प्रयास किया। तो क्या प्रयास किया, यथासंभव, यथामान्य, यथा योग्य, यथा शीघ्र। तो दोस्तों पर्वत की चोटी पर पहुंचने में असफल रमेश ने अपनी ओर से यथासंभव क्या है, प्रयास किया है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 से दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं और इनमें से हमें बताना है कि गलत वाक्य कौन सा है। तो पहला है कि सांस्कृतिक जागृति, दूसरा है के पीछे, तीसरा है राष्ट्रीय जागृति आती है, या कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सेकंड वाले में गलती है। इसके पीछे की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, के बाद आना चाहिए, कि सांस्कृतिक जागृति के बाद राष्ट्रीय जागृति आती है। तो जो सेकंड वाला है इसी में क्या है, गलती है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अभ्यंतर का हमें विलोम बताना है। तो दोस्तों अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। इसका मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। तो इसका हमें क्या है, विलोम बताना है। तो अंदर की तरफ है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन होगा, बाहा। बाहा का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो इसका जो सही विलोम होगा वो क्या होगा, बाहा होगा। यदि अभ्यंतर अंदर की तरफ है तो इसका विलोम बाहर की तरफ होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है। तो दीप से दीप जले के जो रचयिता है वो माखनलाल चतुर्वेदी है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनिए। तो हमें शत्रु का पर्यायवाची बताना है कि कौन सा शब्द होगा। तो शत्रु का पर्यायवाची अरि होगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है में शाश्वत का सही समानार्थी शब्द होगा। तो हमें यहाँ पर शाश्वत का समानार्थी बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो चिरंतर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, नवजीवन में दो घनश्याम हमें में कौन सा अलंकार है। तो नवजीवन दो घनश्याम में हमें जो अलंकार होगा वो श्लेष अलंकार होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, लंबोदर में कौन सा समास है। तो दोस्तों लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात गणेश जी। यहाँ पर गणेश जी की बात हो रही है। तो जब भी कोई तीसरा ही पद
प्रधान होता है वहाँ पर जो समास होता है वहाँ पर बहुविग्री समास होता है। ना ही पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, किसी तीसरे ही की भी बात होती है यहाँ पर, तो जो समास होता है वो बहुविग्री समास के अंतर्गत चला जाएगा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लंबोदर यानी कि गणेश जी की बात हो रही है, तो यहाँ पर समास बहुविग्री हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, सैनिक में कौन सी संज्ञा है सॉरी। तो सैनिक में जो संज्ञा होगी वो जातिवाचक होगी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में होती है न व्यंजन में, उन्हें अयोगवा कहते हैं। तो ऑप्शन डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये अयोगवा कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक अम होता है और एक अह होता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों क से लेकर जब हम म तक पहुंचते हैं तो यहाँ से क से म तक जो वर्णों की संख्या होती है वो 25 होती है। और हर वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो हर वर्ग में कितने? 5 वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के जो प्रत्येक चरण में मात्रा होती है वो 16 होती है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें 4 क्या होते हैं? चरण होते हैं, और हर चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है? 16 मात्राएं होती है। प्रश्न नंबर 17 है, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो जिस क्रिया का सीधा फल यदि कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यदि क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है जब अकर्मक क्रिया होती है, तो कर्म पर पड़े तो सकर्मक और कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया होती है। तो इसका जो आंसर होगा सही वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, आग का कौन सा शब्द है? आग कौन सा शब्द है? तो दोस्तों आग जो है अग्नि क्या है? एक तत्सम शब्द है। अग्नि तत्सम शब्द है और आग जो है तद्भव शब्द है। तो जो आग होगा वो तद्भव शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? तो दोस्तों हमें ये बताना है कि ये जो साइन है ये किसका है। तो योजक चिन्ह कौन सा होता है? योजक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। निर्देशक चिन्ह भी कुछ इस प्रकार से होता है। हंस पद या त्रुटि पद जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि इसमें ये कौन सा शब्द है। तो ये उद्वरण चिन्ह है, सॉरी ये कौन सा साइन है? उद्वरण चिन्ह का साइन है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इन साइन क्वेश्चनों के मार्कों से भी आप क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इनको साइनों को भी अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं। तो आप चिन्हों को भी क्या है अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 ने अत का विलोम शब्द है। तो दोस्तों अत का जो विलोम शब्द होगा वो इति होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इति का मतलब ही होता है प्रारंभ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को देखा है, समझा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।